जय हिंद दोस्तों, मैं जगदीश कुमार और आप देख रहे हैं गरीबों का हक न्यूज। आज हम भदोही के मुंशीलाटपुर में आए हैं और मुंशीलाटपुर में इसलिए आए हैं क्योंकि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था आरसेटी भदोही में आए हैं और यहाँ से हम युवाओं को सभी युवाओं को संदेश देना चाहते हैं। संदेश ये देना चाहते हैं कि यहाँ पे आरसेटी में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं यहाँ पे वो सिखाया जाता है। आखिर क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या नहीं सिखाया जाता है, हम अभी चल के अंदर बात करेंगे और बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हमें सुविधा है, क्या क्या लोगों को दिया। अब आप पहले गार्डन देखिए, यहाँ का गार्डन कितना अच्छा बना हुआ है, जो कि और कहीं जगहों पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आप चौफेर दिखाए कैमरामैन, पहले इधर भी दिखाए। यहाँ का व्यवस्था पहले आप देखिए, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगाए गए हैं और आप चारों तरफ देखेंगे तो बहुत अच्छा लगे आपको। अभी हम चल के अंदर बताएंगे कि आखिर आरसेटी में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या नहीं सिखाया जाता है। पहले इन सब चीज़ों को आप देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है, इधर बोर्ड लगा हुआ है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लिखा हुआ है। यहाँ पे आरसेटी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हम चाहेंगे कि अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्किंग है, वो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं। उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, हम ये सब देख सकते हैं। सब ग्राउंड यहाँ का बहुत अच्छा है जो भी है। अभी चलिए हम अंदर धीरे धीरे चल रहे हैं और जाने का प्रयास करेंगे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अभिनंदन पटल यहाँ पे लिखा, देखिए पहले यहाँ पे ये सब चिपकाया गया है आरसेटी भदोही की, ये सब देखिए लिखा गया। अभी हम सर से बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है, किन लोगों को कौन कौन सिखाया जाता है। अभी समझाने का प्रयास को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप सब पहले सब देखिए। अभी देखिए सर, यहाँ पे कार्यालय में भी हम आ चुके हैं। अब सर से बात करेंगे। मैं कभी सर अभी सर ने हमको बताया कि आप अंदर। आपका नाम सर? पंकज पांडे, ऑफिस क्या सर? कार्यालय सहायक हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा सर, हम जानना चाहते हैं कि आरसेटी क्या है और लोगों को क्या सुविधा देती है। अच्छा सर से बात करें। सर गरीबों का हक न्यूज में आपका स्वागत है सर। अरे नमस्कार, आप लोगों का भी स्वागत है इस संस्थान में। अच्छा सर। ये ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें तो सर हम चाहेंगे थोड़ा आप तेज़ से बोलिए, जैसे लोगों को आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं वैसा बताइए आप। ये ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। अच्छा सर। आरसेटी इसका निक नेम है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा सर। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग ले सकता है जिसकी उम्र 18 साल से 45 साल के बीच में हो और भदोही जनपद का रहने वाला हो। अच्छा सर, कोई भी मतलब 18 से 40 साल तक 45 साल तक होना चाहिए और भदोही में, भदोही का ही। और इसका और क्या सुविधा है? इसमें जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन सबकी कुछ न कुछ अनिवार्य योग्यताएं रखी गई है। कोई हाई स्कूल पास हो, इंटर पास हो। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता का कोई मानक नहीं है। बस अभ्यर्थी पढ़ना लिखना जानता हो और 18 साल से 45 साल के बीच में हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, मैं ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कोई भी लड़का लड़की आकर के स्वरोजगार स्थापना के लिए ट्रेनिंग ले सकता है। अच्छा सर, जैसे कुछ चाहता हो, अगर मान लीजिए क्या चाहता हो, हम बताना जैसे मान लीजिए सर यहाँ पे कोई मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहता हो, कोई महिला मान लीजिए ब्यूटी पार्लर सीखना चाहती है, और कोई मेरा भाई मुर्गी पालन या बकरी पालन, मतलब कितने प्रकार के यहाँ शिक्षा दिया जाता है, हम ये जानना चाहते हैं सर। यहाँ लगभग टोटल 56 प्रकार के ट्रेनिंग चलाए जाते हैं। अभी गेस्ट फैकल्टी की जो उपलब्धता है यहाँ पर लगभग 12 ट्रेड में है, तो 12 ट्रेड हम लोग कराते हैं अभी। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हुआ, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन हुआ, इलेक्ट्रीशियन का हुआ, ब्यूटी पार्लर हुआ, पशुपालन में सारे एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, और सिलाई का ट्रेनिंग हुआ, ब्यूटी पार्लर मैंने आपको बताया ही। और पेपर बैग, अभी आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन बैग पर रोक लगी है, तो उसके लिए हम लोग पेपर बैग की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। सॉफ्ट टॉयज़ की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो इस वेजिटेबल कल्टीवेशन की, ये सारे ट्रेनिंग जो है निःशुल्क कराए जाते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट को यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, आवासीय व्यवस्था है, खाना पीना, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, ट्रेनिंग मटेरियल, सारी चीज़ें निःशुल्क दी जाती है। जनपद में लीड बैंक यूनियन बैंक है, इसलिए यहाँ पे इसको यूनियन बैंक चलाता है। भारत सरकार की ऐसी गाइडलाइन है कि जिस जनपद का जो लीड बैंक होगा वही आरसेटी चलाएगा। अच्छा सर, मैं जानना चाहेंगे जैसे मान लीजिए अगर कोई सीखना चाह रहा है, अगर मान लीजिए कोई हमारा भाई पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, और मान लीजिए ब्यूटी पार्लर, कोई महिला ब्यूटी पार्लर सीखना चाह रही है, तो मतलब पहले कैसे यहाँ पे आएगी, कैसे वो उसको कैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, उससे कुछ लिया जाएगा, एडमिशन में कुछ होगा, बस वैसे होगा? देखिए उसमें क्या होता है कि एक तो हम उनको खुद अवेयर करते हैं, जाकर के गाँव में कैंप लगाते हैं कि हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग चलने वाला है, आप लोग आवेदन कर दीजिए। वो वहाँ के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। संस्थान में आकर के यहाँ पर भी फार्म उनको निःशुल्क उपलब्ध करा दिया जाता है। वो फार्म अप्लाई करके यहाँ चले जाते हैं, और फिर जब हम बैच पूरा निर्माण कर लेते हैं 30 लोगों का, फिर हम उनको टेलीफोन के माध्यम से या व्यक्तिगत जो है गांव में जाकर के उनसे मुलाकात करके उनको सूचना देते हैं कि इस तारीख से आपका ये प्रशिक्षण शुरू होने वाला है, आप संस्थान में आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करें। अच्छा सर, मान लीजिए उनका एडमिशन हो गया और आपने कॉल किया पढ़ाने के लिए, अगर मान लीजिए उनका घर दूरी पे है, कहीं पे दूर है, तो मतलब आरसेटी क्या सुविधा देगी उनके लिए? नहीं, मैंने बताया ना कि अगर उनकी
आवागमन उनको दिक्कत हो रही थी, आवासीय ट्रेनिंग है। यहाँ पर उनको रहने के लिए सारी व्यवस्था दी जा रही है। ऊपर हॉस्टल की फैसिलिटी है हमारे पास। अच्छा, ऊपर हॉस्टल की भी। और सर मतलब लंच में खाना वाना कुछ यहाँ पे कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं होगा? यहाँ पर बेड टी से लेकर के मेनू शुरू हो जाता है। बेड टी के बाद उनका ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट के बाद मॉर्निंग टी होगा, मॉर्निंग टी के बाद फिर लंच होगा, लंच के बाद फिर उनका ये इवनिंग टी होगा, इवनिंग टी के बाद फिर डिनर होगा। सारी चीज़ें निःशुल्क है। सब जैसे आप घर पे खाना खाते हैं उससे ही बेहतर तरीके से हम यहाँ पर उनको पूरा रख रखाव है उनका। अच्छा सर, चलिए ठीक है सर। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सर अगर कोई सीख रहा है तो मतलब इसमें कौन सा ऐसा कोर्स है जो सबसे ज़्यादा दिनों तक सिखाया जाता है? मान लीजिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक, कितने अंदर तक कितना ज़्यादा कोर्स है यहाँ पे महीने? इसमें होता क्या है कि चूँकि हम स्वरोजगार स्थापना के लिए ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो प्रयास ये रहता है कम से कम समय में वो हमारा जो उद्यमी है वो कुछ सीख करके अपने काम को शुरू कर दे। अच्छा, ये 60 टर्म के हमारे कोर्स कराए गए हैं। 6 दिन से लेकर के टोटल 45 दिन तक के कोर्स हैं। जैसे 6 दिन का उद्यमिता विकास का ट्रेनिंग है, एग्रीकल्चर वाले सब 10 दिन के हैं, पेपर बैग का 10 दिन का है, सीसीटीवी कैमरे का 13 दिन का है, मोबाइल रिपेयरिंग का 30 दिन का है, सिलाई का 30 दिन का है, ब्यूटी पार्लर का 30 दिन का है, कंप्यूटर रिपेयरिंग का 45 दिन का है। तो इस तरीके से हर चीज़ का एक ड्यूरेशन बनाया गया है कि इतने समय में हम इस कोर्स को पूरा टच कर सकते हैं और सामने वालों को हम समझा सकते हैं। प्रतिदिन हमारे यहाँ जो है 10 से 5 क्लास चलता है। तो इस क्लास के दौरान जो है उसको बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बाहर से हम गेस्ट फैकल्टी एक्सपर्ट बुलाते हैं। उद्देश्य यही रहता है कि तो ताकि उसको सीखने में कोई कमी ना रह जाए। अच्छा सर, चलिए अगर मान लीजिए हमारा भाई कोई सीख लिया और कोई संस्था से मतलब प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, उसके बाद यहाँ से मार्कशीट वार्कशीट कुछ मिलता है सर? हाँ, प्रशिक्षणोपरांत उनको एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा कि विधिवत उस पर लिखा रहेगा कि इन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो एक प्रमाण पत्र तो वो दिया जाता है। दूसरा, हमारा जो इस समय तो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी बन चुकी है नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सेफ्टी। तो नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सेफ्टी के द्वारा एक परीक्षा आयोजित कराई जाती है लास्ट में, असेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो असेसमेंट जो पास कर लेता है उसको एक MORD का सर्टिफिकेट और मिलता है। तो 2 सर्टिफिकेट हम उसको देते हैं। सर्टिफिकेट की उपादेयता को लेकर के आपके मैंने प्रश्न होगा उससे फ़ायदा क्या होगा उसको। तो प्रशिक्षण के पश्चात अगर वो अपना स्वरोजगार स्थापना करना चाहता है तो वहाँ पर संस्थान जो है एक सिफारिश पत्र के रूप में एक लोन रिकमेंडेशन के लिए यहाँ से हम लोन एप्लीकेशन उसका तैयार करते हैं और संबंधित ब्रांच में जहाँ से वो लोन चाहता है वहाँ पर उसको प्रेषित करवाया जाता है और हम लोग फॉलोअप करते हैं कि उसको वित्तीय सहायता दी जाए ताकि अपना स्वरोजगार वो आगे बढ़ा सकें। कहने का मतलब सर जी का कहने का मतलब, अगर जो हमारा युवा भाई, अगर जो भी बहन, अगर आप यहाँ सीख के कुछ अगर आपके आर्थिक व्यवस्था में अगर कुछ और आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने कारों को, तो बैंक उनको सहयोग करती है। तो सर क्या क्या सहयोग करती है हम चाहेंगे अपनी भाषा में बताते कि लोगों को समझ में आए। अब बैंक सहयोग का मतलब वित्तीय है, तो वित्तीय मदद आपको देगी, बैंक यही सहयोग करेगी। जैसे कि आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको पैसा वो देगी, गाय भैंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा देगी। उनका कुछ मानक है, उस मानक के अनुरूप ही वो अपना पात्रता तय करते हैं। अच्छा, मतलब सर जैसे सीखेंगे तो जो जिस जो यहाँ शिक्षा ले रही है हमारे बकरी पालन का लिए हैं वो, तो उसी संबंधित आपको लोन मिलेगा, अन्यथा तो नहीं मिलेगा। जिस ट्रेड में आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है वही व्यवसाय करेंगे ना आप। वही बात। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग में वो पैसा मांगेंगे गाय भैंस पालन के लिए तो ये तो संभव नहीं है ना। हाँ, सर का कहने का मतलब है अगर आप बकरी पालन के लिए अगर यहाँ पे प्रशिक्षण लिए हैं तो अगर बैंक में आप जाएंगे तो आपको बकरी वहाँ पे देखा जाए कितनी बकरी आपके हैं, कितना शेड है, उस हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंकों द्वारा, ना सर। जैसे आपने बकरी पालन की ट्रेनिंग ले लिया और आपके पास 10-5 बकरियाँ हैं और आप चाह रहे हैं कि हम जो है कम से कम 50 बकरी और रख लें, तो 50 बकरी का प्रोजेक्ट तैयार करके लेकर जाएंगे। उसका रख रखाव आप सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास रखने की व्यवस्था है, बांधने की व्यवस्था है। तो उस हिसाब से बैंक अपना मौका मुआयना करता है और फिर आपका लोन सैंक्शन करता है। चलिए ठीक है, सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। और सर जाते जाते लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे युवा भाई गांव में कुछ सीखना चाह रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे युवा भाई कुछ मोटिवेट करिए सर आप। संस्थान की तरफ से एक संदेश यही है कि आज जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए स्वरोजगार स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता है। तो मेरा सबसे अपील है कि वह संस्थान में आएँ, निःशुल्क प्रशिक्षण है, इसका लाभ उठाएँ। धन्यवाद सर। हम भी चाहते हैं कि जितने हमारे युवा भाई हैं जो भी 18 से 45 वर्ष के नीचे तक लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है, कम से कम 56 प्रकार की यहाँ चीज़ें सिखाई जाती हैं। हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ आइए सीखिएगा और हम चाहेंगे कि यहाँ पर ऐसी चीज़ों पे यहाँ पे से सब इसी जगह सिखाया जाता है। आप चलिए हम इधर दिखाएंगे। अच्छा, हम चाहेंगे कि चलिए हम थोड़ा अंदर चलने का प्रयास करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें कौन सा ट्रेड चल रहा है। अच्छा, सिलाई का चला है इसमें।
अच्छा, इसमें मतलब शिक्षा सही दिया जाता है? हाँ, अच्छे से दिया जाता कितने है। दिनों तक का है? ये 30 दिन का है। 30 दिन का है। और व्यवस्था क्या है इसमें? और नाश्ता का भी है, खाना का भी है, चाय का भी है। और कितने बजे मतलब आप लोग आते हैं मतलब यहाँ पे? 5 बजे। और फिंगर भी लगता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे महिलाएं अगर आप भी चाहेंगे तो यहाँ पे आकर प्रशिक्षण ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना? सब लोग बोलिए एक बार मिलके। कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि महिला यहाँ पे आ सकती है, सुरक्षित भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यवस्था भी देख लीजिए, यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता ना, किसी प्रकार का। यहाँ रुकने को भी है। यहाँ पे अच्छा, रहते भी हैं। आप लोगों में से, आप सब में से कोई रुकता है यहाँ पे? और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे क्या है रुकने के लिए? सर व्यवस्था तो सभी है। आपको कुछ नहीं दिक्कत होता? नहीं सर, आप मतलब भी है। सेफ्टी भी है। और कहने का मतलब आप सिलाई मशीन सीख रही हैं, तो कितने दिन का है सिलाई मशीन है? 30 दिन का है। 30 दिन का है। छुट्टी उट्टी बीच में? नहीं सर, 30 दिन तक छुट्टी उट्टी नहीं रहता है? रेगुलर है। हाँ, रेगुलर है 30 दिन का। रेगुलर। चलिए ठीक है, हम यहाँ से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सेफ्टी है, आप लोग अभी आइए और सीखिए और इन सब चीज़ों को अपने गांव बताइए कि इतना अच्छा लग रहा है। अब चलिए हम इधर थोड़ा जाने का प्रयास करें। अभी सर आए हुए हैं, हम सर थोड़ा बात करेंगे। चलिए सर आप इधर आ रहे हैं। अब इसमें अच्छा मैं क्यों सर, अभी सर से हम बात करेंगे थोड़ा। और सर गरीबों का हक न्यूज़ का स्वागत है सर। धन्यवाद। सर आपका नाम सर? कन्हैया प्रसाद चौरसिया, सर आप मतलब यहाँ के क्या हैं सर? डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर हैं। तो सर हम चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा तेज से बोलिए सर। यहाँ पे जो बेरोजगार युवक हैं, युवतियाँ हैं, उनको रोजगार परक शिक्षा प्रदान किया जाता है और वो सेवा बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे अगर कोई दूर का कोई बच्चा है, कोई रोजगार सीखने करने के लिए अपना कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है तो यहाँ रह के प्रशिक्षण ले सकता है। सारी सुविधा यहाँ पे फ्री दी जाती है। रहना खाना किसी तरह का रजिस्ट्रेशन से लेके और शिक्षा पूरी करने तक का किसी तरह का कोई खर्च नहीं लिया जाता है उनसे। और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी सब कुछ समुचित रूप से कैमरे लगे हुए हैं। लड़कियों के रहने के लिए भी समुचित व्यवस्था है। और कोई भी यहाँ पे जो भी भदोही ज़िले का है वहाँ यहाँ पे रह के शिक्षा ले सकता है और इसके लिए किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा सर, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, आरसेटी जो है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण जो है वो सिर्फ ज़िले में ही होता है या फिर मतलब और कहीं पे भी रहता है? हमें जाना, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आरसेटी कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए भदोही में, क्या और कहीं पे भी इस ज़िले में है? हर ज़िले में एक आरसेटी होता है। एक आरसेटी हर ज़िले में होता है। जो हर ज़िले में एक लीड बैंक होता है, वही लीड बैंक इसको रख रखाव इसका संचालित करता है। तो ये हर ज़िले में होता है। हर ज़िले में अलग अलग बैंक द्वारा संचालित होता है। तो जैसे अभी हमारा अपने भदोही में यूनियन बैंक संचालित करता है इसको, उसी तरह हर ज़िले में अलग अलग होता है। हर ज़िले के लिए अलग अलग सेम व्यवस्था है। सेम ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट द्वारा इसका फंडिंग होता है और उसी के देख रेख में ये सारा प्रशिक्षण होता है। अच्छा, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम चलिए थोड़ा और कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी महिलाओं से यहाँ से मैंने वहाँ बात किया था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी सेफ्टी थी, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है यहाँ पे। और हम चलिए थोड़ा यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे अभी बता के लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया तो बताया यहाँ पे खाना होना सब कुछ फ्री है और मतलब व्यवस्था है कैसा है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यही जगह है यहाँ पे खाने के लिए। यहाँ पे अभी तो लंच होगा, अभी लंच तो नहीं हुआ है। यहीं पे खाना खाने के लिए यहाँ पे जब लंच होता होगा शाम को, और जब भी खाना खाने के लिए हम छुट्टी होती है तो यहीं पे आते हैं लोग, है ना सर? थोड़ा आप सर बाकी इस सच्चाई को दिखाने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई थी। अगर आपके मन में आरसेटी संबंधित कोई सवाल है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि आप अगर सर कोई सीखना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से तो सर वो कैसे यहाँ पे संपर्क करेगा? उनके लिए हम लोग एपी कराते हैं। एपी के माध्यम से सूचना दी जाती है ताकि वो गांव में जाकर हम लोग कैंप लगाते हैं। कैंप लगाने के बाद उनको सूचना देते हैं कि यहाँ इस प्रकार की ट्रेनिंग चलती है। तो उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 फोटो, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स में हाई स्कूल का मार्कशीट, ये सब लगता है। बाकी जो 3 फोटो, हाई स्कूल मार्कशीट और आधार कार्ड का फोटोकॉपी प्लस उनके पास अगर गरीबी रेखा का कोई प्रमाण पत्र है, जैसे बीपीएल कार्ड हो गया, नरेगा कार्ड हो गया और आयुष्मान